वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। बन जाती है उनके दिल रश्के गारा सोरो हिरा बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज क्या कर रहा था, उस नन्हे से बच्चे की बीमारी का सुना, कहा चलो उसके घर चलते, और आकर तशरीफ लाए और आए और आकर सीधा उसके बिस्तर पे बैठ गए। नन्हा सा बच्चा पड़ा हुआ था। यहूदी ने देखा हुजूर आ गया, उसके घर हुजूर है, क्या करीम आका है। और आशिक का मर्तबा तो देखो, बच्चा है, इश्क किया है, हुजूर आए हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ, हर आशिक के घर, हर मुसलमान नहीं, हर आशिक के घर। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। सुना एक शख्स ने मुझे ताना देते हुए कहा, जब तुम नबी को हाजिर और नाजिर मानते हो तो फिर ये क्यों कहते हो कि मेरे आका हो मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां सजाते, तेरी राह में गलियां सजाते सजाते। मैंने कहा पागल हुआ, वो तो रूहानी एतबार से हमारी जानों के ज्यादा करीब है। जब हम बुलाते हैं ना तो कहते हैं रसूलुल्लाह, फिर जाहिर में भी आई, और वो आते हैं। अल्लामा जामी कहते हैं हुजूर आप मेरे घर आएंगे तो मैं क्या दूंगा आपको। तवज्जो हुजूर, अगर भाई कोई मेहमान आता है तो उसको कुछ ना कुछ देते हैं। थक तो नहीं गया, थक गए कि कोई बात नहीं, मैं बात पूरी कर रहा हूं। लेकिन अगर नहीं थके तो तवज्जो मेरी तरफ रहे। कितनी बड़ी बात आ गई, मेहमान आता है तो कुछ ना कुछ तोहफा दिया जाता है। हुजूर आप आए तो मैं क्या दूंगा आपको तोहफे में। जन्नत तो आपकी है, कौसर तो आपका है, कौन सी नेमत है नहीं उनके मिल्क में, आसमां के जमीन नहीं के जमान नहीं, सब तो आप ही की मिल्कियत में। आपको क्या दूं, जो दूंगा वो आपका रहेगा। तो मैं करूंगा क्या अनोखा काम करूंगा। चूसुए मन गुजर आरी, मने मिस्की से नादारी। यार सुन, अगर आप मेरे घर आएंगे, मैं तो गरीब हूं, मुफलिस हूं, करूंगा क्या। फिदाए नक्शे नालैन कुनम जा या रसूल अल्लाह। जब आप आके मेरे घर के आंगन में अपनी नालैन रखेंगे तो नालैन का जो निशान पड़ेगा, मैं उस निशान कदम पर अपनी जान को कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुनम जा या रसूल अल्लाह। आपकी नालैन पर ही अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। कितना अनोखा तोहफा होगा। अल्लाह अकबर। जान दे दूंगा आपके नाम पर, आपके कदमों पे, आपके नालैन के नक्श पर। तो आका बैठ गए। यहूदी देखने लगा कि ये तो मेरे बच्ची को देखने आ गए। आका ने उसके सर पे हाथ रखा, पूछा कैसे हो। उसकी आंख से आंसू निकल रहे थे। ए रसूलल्लाह, आपके इश्क ने मुझे घुला दिया है और ऐसा लगता है मैं जीऊंगा नहीं। सोचा आखिरी मर्तबा आपकी जियारत कर लूं। आप आ गए आका, मैं आपकी जियारत करना चाहता था। मेरे आका ने उसको फौरन कहा भाई हुजूर से इश्क करे और जहन्नम में जाए, कैसे गवारा। आका ने फरमाया कलिमा पढ़ो। गोया के आशिक मरते हैं, इशारा, गोया के आशिक मरते हैं। अगर वो चाहें, कोई कलमा पढ़ाए ना पढ़ाए, अगर वो चाहे तो वो कलमा पढ़ाने भी खुद ही तशरीफ लाते हैं। हाय हाय हाय, क्या वो मौत होगी कि साहिबे कलमा खुद कलमा पढ़ाने के लिए आ रहा है। जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। तो मैं कलमा पढ़ो। जैसी आका ने कहा कलमा पढ़ो, उसने आंख से अपने बाप को देखा, यानी मेरा बाप देख रहा है और बाप भी देख रहा था। बाप को देखा और आंख से पूछा अब्बा क्या करूं। जब बाप हार चुका था, इसलिए कि इश्क के आगे कौन जीतता है। बाप हार चुका था। बाप ने आंखों से कहा जब तो इश्क में घुल ही चुका है, सब खो चुका है, तो फिर अब बाप क्या करेगा। हज़रत शाह नियाज बेनियाज ने बहुत दो मिसरे खूबसूरत कहे थे। इश्क में तेरे कोहे गम, सर पे लिया जो हो सो। इश्क में तेरे कोहे गम, सर पे लिया जो हो सो हो। ऐशो निशाते जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो। सबको छोड़ा है, सबको छोड़ा। अल्लाह अकबर। आंख से इशारा किया, बाबा क्या करो। बाप ने कहा जो कहते कर। बस इशारा किया, उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके सर पे हाथ फेरा, उठ के खड़े हुए और घर के बाहर, हाय हाय आशिक की मौत। जैसे ही घर के बाहर कदम निकाला, किसी ने आके इत्तला दी या रसूल अल्लाह उस बच्चे का इंतकाल हुआ। यानी अगर आप कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मुसलमान जिसने ना कभी एक बार सुभान अल्लाह कहा,
ना अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ना अल्लाह अकबर कहा, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना वुजू किया, ना गुस्ल किया, ना ज़कात दी, ना सदका, कुछ करने का मौका नहीं मिला। इधर हुजूर ने कलेमा पढ़ाया और उधर घर के बाहर निकले और उसको मौत आ गई। कोई नेकी करने का उसको मौका नहीं मिला। अब सुनो इश्क का मकाम, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। क्या मकाम इश्क है, क्या मर्तबे इश्क है। घर से बाहर निकले, इत्तला मिली, हुजूर उसका इंतकाल हो गया। आका ने फरमाया अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेरे सदके उसे ईमान की मौत अता की। फरमाया जाओ उसके अब्बा से पूछो क्या करना है। उसके बाप के पास सहाबा गए। अब सुनो इश्क वालों का मकाम, इश्क वालों का मर्तबा, अल्लाह करे हमें नसीब हो जाए इश्क। उसके बाप के पास गए, तुम्हारे बच्चे का इंतकाल हो गया, क्या करना है। उसने कहा हम यहूदी लोग हैं, बच्चा मुसलमान हो गया तो मैंने देखा, ये लाश लो, ये उठाओ और जाओ, जो करना है करो, मुझसे क्या पूछते हो, क्या करना है ले जाओ, तुमको जो करना है करो। इधर बाप ने उस बच्चे की लाश सहाबा की गोद में दी, वो लाश लेकर आए हुजूर, इसके बाप ने तो लाश दे दी। आका तुम जो चाहो करो, हम क्या करें। आका फरमाते इसको गुस्ल दो जैसे मुसलमानों को देते, उसने कलेमा पढ़ा, उसको कफन पहनाओ जैसे आम मुसलमानों को पहनाते हो। मगर या रसूल अल्लाह हर एक का जनाजा किसी न किसी के घर से उठता है, हुजूर इसका कोई घर नहीं है तो इसका जनाजा किसके घर से उठेगा। मेरे आका ने फरमाया इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा, इसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। एक आलिम दीन कह रहे थे कि हजरत मेरी बारात मेरे पीर के घर से निकली, मुझे यही बच्चा याद आया। मैंने कहा बारात पीर के घर से निकले तो इतनी बुलंद बात लोग समझते हैं, लेकिन आशिक को मकाम क्या मिलता है। आका फरमाते उसका जनाजा मेरे घर से उठेगा। हुजूर की चौखट से जिसका जनाजा उठे ये अहले इश्क है, इश्क का मकाम है, इश्क वालों का मर्तबा है। छोटा सा बच्चा मर्तबा कितना बुलंद हो गया। आका फरमाते इसका जनाजा मेरे घर से उठे। और जब जनाजा तैयार हुआ है तो सब लोग, पूरा मदीना शरीक है जनाजे में। बच्चे का जनाजा था और सारा वाकया फैल चुका था कि ये हुआ, और अल्लाह के रसूल पीछे पीछे चलते थे तो पैर पूरा नहीं रखते थे, उंगलियां रखते थे, ऐसे उंगलियां। साहबा ने पूछा आका इससे पहले ऐसे कभी नहीं चलते देखा या रसूल अल्लाह, आप उंगलियां रख के चल रहे। फरमाया इसके जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते आए हैं कि मदीने की जमीन पे पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैं उंगली रख करके चल रहा हूं। और फिर वो जनाजा जन्नतुल बकी पहुंचा। ये इश्क वालों के आखिरी लम्हात है। दुआ कर लो अल्लाह उसके सदके हमें भी इश्क दे दे। कतरा जो कतरा ही सही, कुछ तो बराए नाम दो। हम तो इतना बड़ा नहीं पा सकते। मुसलमानों इश्क ये है, इश्क का मकाम है। बाप को छोड़ दिया उस बच्चे ने इश्क होने पे, लोग शराब क्यों नहीं छोड़, लोग गुनाह क्यों नहीं छोड़। और जिसने छोड़ दिया सही इश्क किया, मकाम क्या मिला। जब जनाजा जन्नतुल बकी पहुंचा, साहबा ने अर्ज किया आका जनाजा तो आपके घर से उठा था, लेकिन दफन के लिए कब्र में लिटाने के लिए कोई रिश्तेदार उतरता है, कौन उतरेगा कब्र में। आका फरमाते मैं खुद उतरूंगा। तारीख की औराक गवाह है, तारीख के औराक गवाह है कि दुनिया ने देखा कि उस नन्हे से बच्चे की कब्र में अल्लाह के रसूल खुद उतरते और झुक करके बड़ी शान से उसको उसकी कब्र में रखते हैं। और जब रखते हैं तो हुजूर ने जब उसकी कब्र में उसको रखा तो हुजूर पसीने पसीने हो गए। इतना पसीना निकला कि पसीने उसके कफन पे टपक रहे थे, उसकी कब्र में पसीना टपक रहा। हाय हाय हाय, मुकद्दर तो देखो, कोई नमाज ले जाएगा, कोई रोजा ले जाएगा, कोई ज़कात, कफन में पसीना ले जा रहा है। और इतना पसीना पसीना हुजूर हो गए तो सहाबा किराम की हिम्मत ना हुई। जब हुजूर कब्र से बाहर आए तो पूछा आका पसीना इतना ज्यादा आपको क्यों निकल रहा था उसकी कब्र में। आका फरमाते हैं जैसी मैंने उसको कब्र में रखा, जन्नत की हूरें दौड़ते हुए कतार दर कतार उसकी कब्र में आ रही थी, तो मैं उनको जब वो किनारे कर रहा था तो उन हूरों की भीड़ को किनारे करते करते मुझे पसीने आ रहे थे।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर